वजह से यूएसए के शिकागो सिटी में मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर, न्यू बॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर के रूप में काम किया। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, मैं भी एक चाहत के साथ कि चलो देश में भ्रष्टाचार से उन्मूलन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, इसलिए लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की हालत, जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको इस ढंग से रखा जा सकता है। झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, गली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज़ है, आप सब लोग देखिएगा। इसमें कैलाश खेर के मधुर आवाज़ में ये गीत है। देखिए, दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दिल्ली के जो आंदोलन से एक पार्टी हुई, उसने ये कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हुआ, हम लोग इस वक्त संकल्प लिए हुए हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोग नई दिल्ली विधानसभा और बाकी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में काम किए। हम लोग संकल्प लिए हुए हैं कि भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाएंगे, ताकि भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का ध्यान जाए और भ्रष्टाचार मुक्त करके अपने देश को एक विकसित देश बनाएंगे। इसे बातों से, जुमलेबाजी से अपना देश विकसित नहीं होने वाला। हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे, लंदन जैसे, यूके जैसे सिटीज़ क्यों नहीं बन सकते अपने आप? दिल्ली को एक तरह से जंक यार्ड सिटी बना दिया गया इस वक्त। एमसीडी की हालत देखिए, एनडीएमसी के माध्यम से कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, प्रदूषित वायु है, यहाँ पे यमुना की हालत ख़राब है। अपने देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, समझ की कोई कमी नहीं है, उद्यम की कोई कमी नहीं है, लोग बड़े उद्यमी हैं, मेहनत हैं, अपने फैमिली वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम तब भी हम देखते हैं कि हमारे देश के नेताओं ने हमें गरीब बनाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि वो बेईमानी के माध्यम से अपना घर भरते रहें। आप इसी मुख्यमंत्री को देख लीजिए ना, इन्होंने बातें की थी बड़ी बड़ी, लेकिन अपने शीश महल बना के उसी में घुस के बैठे। इसलिए हम लोग इस वक्त अन्ना आंदोलन के तो नहीं है, और 14 साल अन्ना आंदोलन के संकल्प को होने वाले हैं। अगले 2 महीने में ध्यान दीजिएगा इस बात को। अन्ना आंदोलन का जो संकल्प था, देश की जो आकांक्षा थी, देश की एक चाहत थी कि हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरा देश बने, ताकि हम लोग भी विकसित देश बने, वो अभी भी वनवास में खड़ा है। इसको निकालेंगे, अच्छा देश, अच्छी राजनीति और अच्छे माध्यम से दिल्ली का विकास करेंगे। नई दिल्ली विधानसभा से ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली विधानसभा से हमने इलेक्शन कमीशन को खासकर निवेदन किया कि आप हमें चुनाव चिन्ह डस्टबिन दीजिए, डस्टबिन, कूड़ादान, ताकि इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ के डस्टबिन में बंद करके सील लगा दिया जाएगा और इनको समुद्र में फेंकेंगे। आप पूछिए समुद्र में ही क्यों, भारत के किसी अन्य कोने में नहीं, क्योंकि जो प्रदूषित लोग हैं, दूषित लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति बिगाड़ी है, राजनीतिक संस्कृति, उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक विकसित देश देखा है, और उस विकसित देश के अंदर कैसे मैनेजमेंट की जाती है समझते हैं, समझ रखते हैं। क्या हम उम्मीद करें कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या दिल्ली उस लेवल तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। देखिए, अपने देश में जैसा मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और बेईमान राजनीतिज्ञों ने हमारे देश को खाया हुआ है। अपने देश में यदि गवर्नेंस के मॉडल पे बात की जाए, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, इसको आप स्ट्रेंथन कर दीजिए। यानी कि जो जवाबदेही है आपकी, उसको स्ट्रेंथन कीजिए, और यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसको कैसे चार्ज करके सजा दी जा सके, इस एक्सिस को आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, अपने देश में विकास हो जाएगा। यानी कि आप जवाबदेही लेकर आइए गवर्नेंस में। अपने देश में सिस्टम तो बने हुए हैं ना, अल्टीमेटली आप ये तो नहीं कह सकते कि अपने देश में सिस्टम ही नहीं है गवर्नेंस का। डॉक्टर साहब, आपके साथ में एक और शख्सियत में मुझे इंजीनियर DC कपिल जी, लेबर के लिए बहुत अच्छे काम करते रहे हैं, लेबर के लिए बहुत अच्छे काम करते रहे, कई लेबर यूनियनों के साथ में जुड़ के महीनों से, सालों से चली आ रही थी, उनको भी हल करते हुए नजर आते हैं। क्या हाँ, तो DC कपिल जी आपके साथ आए? DC कपिल जी और हमारी जो भागीदारी है वो बड़ी पुरानी है। हम लोग देखिए, एक बार इन्होंने मुझे बताया, एक बार इन्होंने कहा कि ये भागीदारी के उसमें ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सालों सालों। इन्होंने मुझे एक बार, जैसे हम बैठ के आपस में बात करते बड़े कैजुअल हुए हैं, इन्होंने एक बात कही थी, कहते हैं ये भागीदारी सब अच्छी बात है, सामाजिक न्याय सब अच्छा है, लेकिन यदि हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे तो ये सब जो लड़ाइयाँ ये बेमानी है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों में। और इसीलिए हम लोगों की एक परस्पर, हम जो संकल्प है हमारा कॉमन है कि जो वंचित समाज है, जो हाशिए पे खड़ा है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए किया जाए, प्लस देश में गुड गवर्नेंस का मॉडल आए, भ्रष्टाचार से लड़ें, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जाए। इसलिए हमारी कॉमन लड़ाई है।
डीसी कपिल जी नई दिल्ली विधानसभा से खासकर लगातार हमारे साथ जुटे हुए हैं हमारी मीटिंग्स में, और अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका नई दिल्ली विधानसभा में एक वाल्मीकि समाज का भी है, 18% दलित समाज का वोट है, और इसके लिए दलित समाज से को भी लाने के लिए, जोड़ने के लिए डीसी कपिल जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इंजीनियर साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। आप जैसे कि चाहे वो गेस्ट टीचर का मामला रहा हो, चाहे सिविल डिफेंस वाला मामला रहा हो, या कई लेबर की जो समस्याएं रही हैं, चाहे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या रही पेंशन की, आप लगातार आवाज़ उठाते रहे और कितने सफल हो पाए और कितनी उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार बनने पर उनको फिट मिल पाएगा? देखिए, वो जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं वो और एमसीडी में काम करने वाले हजारों लोग इस नई दिल्ली की विधान के निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं। हम उन सब लोगों के घर घर गए हैं और अगले 20 दिन तक फिर जाएंगे, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो केजरीवाल साहब ने 2013, 2015, 2020 में वादा किया था कि मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूँगा, और वो वादा नहीं निभाया, और जो उनके खिलाफ हमने एक आंदोलन शुरू किया हुआ है, हम उन लोगों को समझाएंगे कि इस बार झाड़ू के चुनाव चिन्ह को अपना गर्व समझ करके, गौरव समझ करके जो है इस लुटेरे को वोट ना दें। इस बार उसके शासन का खात्मा करने के लिए हम सब लोगों ने मिल करके डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा जी को नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, और आज नॉमिनेशन हुआ है, आज शुरुआत हुई है। अगले 20 दिन तक 5 फरवरी को जब तक एक वोट पड़ नहीं जाती, हम दिन रात एक साथ काम करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा जीत करके, विजयी होकर के इस केजरीवाल को हरा करके निश्चित रूप से विधानसभा पहुंचेंगे। इंजीनियर साहब, एक अजीब समस्या नज़र आती है मुझे दिल्ली सरकार में, कि वो ये कहते हैं हम मुनाफे वाली सरकार है, और मुनाफे वाली सरकार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पाती है, वृद्धों को पेंशन नहीं दे पाती है, विकलांगों को पेंशन नहीं दे पाती है, और जो सरकारी कर्मचारी काम करें उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं दे पाती। ये कैसी? भाई, ये आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। वो अपने आप को मुनाफे वाली सरकार कहते हैं, लेकिन गरीबों की जो हकमारी उन्होंने की है, जो गरीबों के हिस्से का पैसा उन्होंने यहाँ पर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से वो तो मुनाफे में रहेंगे ही। गरीबों का पेट काट करके जो उनके हिस्से का पैसा है, जो दलित फंड है, जो अनुसूचित जाति उपयोजना का 60,000 करोड़ रुपया है, जो केजरीवाल जी डकार गए हैं, उस पैसे को उन्होंने डकार रखा है। ये पूरा 1 साल के बजट के पैसे की राशि के बराबर का बजट है जो उन्होंने हकमारी की हुई है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, दूसरी बात यह है कि सैलरी मिलना तो अलग बात है। दिल्ली में 5.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, और उन वैकेंसियों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बजाय 15,000, 12,000, 13,000 रुपये पे आउटसोर्स पे जबरन लोगों से काम कराया जा रहा है। तो जो सैलरी सरकारी कर्मचारियों को जानी चाहिए, वो सब इसने जो है रोक रखी है, और इसने दिल्ली को बिल्कुल जो है ठेके पर पहुंचा दिया है। इस बार जितने भी झूठ इन्होंने बोले थे, वो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, जितने वो सब उजागर होंगे, और धीरे धीरे इसकी शीश महल की कहानी और एक के बदले एक फ्री बोतल जो इसमें बांटी है, ये सारी कहानी अब छन करके आगे आ रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस चुनाव से पहले ये फिर दोबारा जेल जाएं, ये भी आप देखते रहिएगा। इंजीनियर साहब, एक सवाल और था, जैसे कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को आज 21 महीने हो चुके हैं संघर्ष करते हुए, अपने रोजगार की मांग करते हुए, और उनकी जो रुकी हुई तनख्वाह 3 महीने की वो भी नहीं दे पा रही दिल्ली सरकार। कारण क्या है? भाई, कारण उसका लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता है। इसने क्यों लगाई भाई? बात ये है, उनसे काम कराया क्यों? अगर वैधानिक प्रोविज़न के तहत उनकी नियुक्तियाँ नहीं थी तो इसने क्यों की? आज ये हालात यहाँ पर नुगरा कुश्ती हो रखी है भाजपा के बाद बीच में, एलजी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। वो कहता है इसकी गलती है, वो कहता है इसकी गलती है। तो इतने लंबे समय से वो लोग काम करते रहे, जब इनको एक दूसरे की दिखाई नहीं दी। सच्चाई ये है, ये सरकार गरीबों के हक की सरकार सिर्फ दिखावे की है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरमाएदार लोगों की है। और आबकारी नीति के अंदर जो कैग रिपोर्ट आई, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है
कि अपने चहेते उद्योगपतियों को इसने किस तरीके से लाभ पहुंचाया और गरीब जनता को ये किस तरीके से इसने नुकसान पहुंचाया, ये पूरी दिल्ली जान चुकी है। और अब दिल्ली एक ही नारा दे रही है कि पूरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल। धन्यवाद आप सभी।